द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा है। आप जो पानी पीते हैं वो आखिर कितना सुरक्षित है? एक सेकंड के लिए जरा सोचिए। क्या आपने कभी भी पानी पीने से ठीक पहले ये सोचा है कि आप जो पानी हर रोज पी रहे हैं उसमें असल में है क्या? हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, लेकिन हमारी सेहत के लिए इसकी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। दरअसल आपके हर ग्लास पानी के पीछे एक अनदेखा पहरेदार है, एक गार्डियन, एक ऑफिशियल रूल बुक जो आपकी हिफाजत के लिए बनाई गई है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रूल बुक के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल गार्डियन असल में एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है IAS 10500। ये पीने के पानी के लिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है। मतलब ये वो रूल बुक है जो तय करती है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर का असली मतलब क्या होता है। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर की परिभाषा बहुत सीधी है। कोई भी पानी जो इंसानों के पीने या खाना बनाने के काम आए, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो और चाहे उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। और इस स्टैंडर्ड को IS 1050 2012 पब्लिश करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम सब BIS के नाम से जानते हैं। तो ये गार्डियन हमारे पानी में आखिर चेक क्या क्या करता है? इसे आसान बनाने के लिए हम इस पूरे स्टैंडर्ड को एक सिंपल सी 3 पॉइंट चेकलिस्ट में बांट सकते हैं। चलिए सबसे पहली और बेसिक चीज से शुरू करते हैं। तो चेकलिस्ट का पहला हिस्सा उन चीज़ों के बारे में है जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, जैसे पानी का कलर, उसकी ओडर या उसका टेस्ट। इसमें दो और ज़रूरी फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं, pH वैल्यू जो ये बताता है कि पानी कितना एसिडिक है, और टर्बिडिटी मतलब पानी का गंदलापन। ये समझ लीजिए कि ये हमारी सेफ्टी की पहली लाइन है। लेकिन ये सेंसरी चेक्स तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी, और सच कहूं तो असली खतरा उन चीज़ों में छिपा है जिन्हें आप ना तो देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही चख सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल पैरामीटर्स की। आपने TDS का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो स्टैंडर्ड इसके लिए 2 लिमिट सेट करता है। एक है एक्सेप्टेबल लिमिट जो है 500 mg पर लीटर। लेकिन अगर कोई और बेहतर सोर्स ना हो तो ये परमिसिबल लिमिट तक जा सकता है जो है 2000। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा फर्क है, और ये इतना जरूरी क्यों है इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। चलिए अब चेकलिस्ट के अगले और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं छिपे हुए खतरों की, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। और इनके लिए नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। मैं तो इन्हें नो रिलैक्सेशन केमिकल्स कहता हूं। और ये टेबल आपको बताएगा कि ऐसा क्यों है। जरा देखिए, लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक सब्सटेंसेस के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी कितनी कम है। और जरा दाईं तरफ लिखे रिमार्क पर गौर कीजिए, नो रिलैक्सेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके लिए कोई ऊपरी परमिसिबल लिमिट है ही नहीं। ये एक लक्ष्मण रेखा है। पानी में इससे जरा सी भी ज्यादा मात्रा उसे अनसेफ बना देती है। बस बात खत्म। और अब हम आते हैं हमारी चेकलिस्ट के तीसरे और आखिरी पॉइंट पर, माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स मतलब बैक्टीरिया से होने वाले खतरे। जब पेट के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की बात आती है तो यहीं पर हमें इस स्टैंडर्ड का सबसे सबसे ज़रूरी नंबर मिलता है। तो वो सबसे जरूरी नंबर क्या है? वो है 0। एक बड़ा सा 0। स्टैंडर्ड कहता है कि पीने के पानी के किसी भी 100 ml सैंपल में ई कोलाई बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ई कोलाई गंदगी का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। मतलब एक भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0। ये एक नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड है। याद है मैंने कहा था कि हम इस पर वापस आएंगे? तो चलिए आते हैं, क्योंकि किसी भी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट को समझने की चाबी यही है। एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट्स में आखिर फर्क क्या है, इसे सही से समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये असल में बहुत सिंपल है। एक्सेप्टेबल लिमिट यानी स्वीकार्य सीमा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये वो क्वालिटी है जिसे पाने का हमारा गोल होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ परमिसिबल लिमिट यानी अनुमेय सीमा कोई डिस्काउंट या छूट नहीं है। ये एक इमरजेंसी एक्सेप्शन है। इसे सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब पानी का कोई और बेहतर सोर्स हो ही नहीं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, स्टैंडर्ड खुद ये कहता है, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, इट इज रेकमेंडेड दैट द एक्सेप्टेबल लिमिट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, एक्सेस वैल्यूज रेंडर द वाटर नॉट सूटेबल। आपने ध्यान दिया, ये पानी को नॉट सूटेबल यानी पीने के लिए अनुपयुक्त बना देता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। तो ठीक है, हमने पूरी रूल बुक देख ली।
अब हम सेंसरी, केमिकल और बैक्टीरियल चेक्स के बारे में जानते हैं। हम लिमिट्स को भी समझते हैं, लेकिन आपकी रोज की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? ये जानकारी आपको अपनी सेहत से जुड़े फैसले लेने में कैसे मदद करती है? ये जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार है। पहली बात, अब आप वाटर प्यूरिफायर के एड्स की मार्केटिंग की भाषा के पार देख सकते हैं। क्या वो TDS की बात कर रहे हैं? अब आपको पता है कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है। दूसरी बात, अगर आप कभी अपने इलाके की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट देखते हैं तो अब आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी लोकल वाटर सप्लाई अथॉरिटी से सही और जानकारी भरे सवाल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आमिस एक्सप्लेनर के आखिरी सवाल पर आते हैं। अब जब आप इन स्टैंडर्ड्स को जानते हैं, अब जब आप अपने पानी के गार्डियन से मिल चुके हैं, तो अपनी सेहत के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? सही सवाल पूछने की ताकत अब आपके हाथों में है।